हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल बेटा। आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे। आप सभी का एक बार फिर से मैं अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर में बेटा सभी का स्वागत करता हूँ। जो हम लोग लेबनीज थ्योरम पे क्वेश्चन लगा रहे थे बेटा, उसी को दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आए हैं बेटा, उसी को आज डिस्कस करते हैं। फिर आज इस टॉपिक को क्लोज भी करने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलो। जैसे क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है, पहला ही क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ y इक्वल टू cos इनवर्स y बाई बी इक्वल टू log x बाई n की पावर n प्रूव दैट। आपको ये प्रूफ करना है। क्या करना है आपको? ये प्रूफ। बेटा देखो यहाँ पे अभी जो पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन लगा रहे थे तो उसमें दो चीज प्रूफ करना होता था। ये तो करना ही होता था, लास्ट में बाई लेबनीज थ्योरम से आता था। इससे पहले आप देख रहे थे कि एक बार या दो बार डिफरेंशिएट करके कुछ प्रूफ करना होता था, ऐसा पूछा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं दिया है, डायरेक्ट बोला कि आपको ये प्रूफ करना है। तो बेटा ये डायरेक्ट प्रूफ करना कि तो आपके माइंड में आना चाहिए कि सर एक बार पहले डिफरेंशिएट करेंगे कि दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। मेरे भाई सिंपल सा है, यहाँ पे देख लिया करो क्या लिखा है, n+2। मतलब पहले 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, उसके बाद n बार हुआ है। तो सबसे पहला हम लोग का काम होगा इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। कितने मेरे भाई? 2 बार हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। फिर जो रिजल्ट आएगा उसको बाई लेबनीज थ्योरम n टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, चलो करते हैं सोल्यूशन बेटा। यहाँ पे इसको सोल्यूशन करते हैं। क्या दिया है भाई? दिया हमारे पास cos इनवर्स y बाई बी, cos इनवर्स y बाई बी इक्वल टू log x बाई n के होल पावर n। मेरे भाई अगर इसको सॉल्व करोगे आप तो बोलोगे सर इसको n को पहले लिख सकते हैं n log x बाई का n लिख सकते हैं सर। और बोलोगे सर इसको फिर से log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा सर? log x माइनस का log n। मेरे भाई यही होगा ये। इसको सॉल्व करो किसके इक्वल टू सर? cos इनवर्स y बाई बी के, cos इनवर्स y बाई बी के इक्वल इतना हम लोग का आ चुका है। ठीक है भाई, तो डिफरेंशिएट करते हैं इनको एक बार। सर जैसे ही हमें एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, ये cos इनवर्स x दिख रहा है, हमें पता है cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 अपान रूट में 1 माइनस का x स्क्वायर होता है। तो x का काम कौन कर रहा है? ये तो मतलब सर y स्क्वायर अपान का क्या हो जाएगा? b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक सर, फिर से y बाई बी का करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? y1 बाई का b हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y1 बाई का b, क्योंकि एक बार तो डिफरेंशिएट करना है ना मेरे भाई। ठीक है सर, इसको इधर करें, ये n कांस्टेंट है, log x का करेंगे तो 1 बाई x हो जाएगा, और ये माइनस log n कांस्टेंट इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 0। मतलब कितना आया यहाँ से? सर इसको सॉल्व करते हैं तो ये b ऊपर चला जाएगा, रूट से बाहर निकल गया बेटा, तो सारे रूट में है, ये क्या हो जाएगा? माइनस b ऊपर चला गया और नीचे रूट में क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। कैसे बेटा? इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, और बी को रूट से बाहर निकाल देंगे बी स्क्वायर, तो बी और उसको ऊपर भेज देंगे। यहाँ कितना बचा है हम लोग का? y1 बाई का b बचा है। ठीक है, ठीक। और इसको मल्टीप्लाई करो तो बेटा क्या हो जाएगा? n बाई का x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? n बाई का x। इनको थोड़ा सा और सॉल्व करो। चलिए b से b कैंसिल, b से b कैंसिल, कितना बचा हम लोग के पास? ये माइनस का y1 अपान में रूट बी स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, उधर कितना बचा है? एन बाई का एक्स। एक्स को सर इधर भेजते हैं, उसको उधर भेजते हैं, क्या हो जाएगा सर? माइनस का y1 एक्स, उधर क्या हो जाएगा? एन रूट में बी स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। सर स्क्वायर करते हैं बोथ साइड। जैसे स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो हम लोग का कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर इंटू का x का स्क्वायर, इधर n स्क्वायर, और क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये एक बार डिफरेंशिएट करने पे आया है हमारा। कितनी बार डिफरेंशिएट किया सर? एक बार हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया तो इतनी वैल्यू निकाल चुके हैं। एक बार और करते हैं। क्यों करना मेरे भाई? क्योंकि हमें yn+2 निकालना था, तो 2 बार डिफरेंशिएट करने से पहले हमें एक बार डिफरेंशिएट करना और होगा। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग करते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना हो जाएगा भाई? जैसे बोलो सर इसको एक बार और हम डिफरेंशिएट करते हैं तो इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, ये हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर किया, इसको जैसे का तैसा लिखा हमने। फिर क्या हो जाएगा सर? प्लस का 2y1 y2, इसको डिफरेंशिएट करने पे y1 स्क्वायर को, और इधर कितना है सर? x स्क्वायर। सर इधर n स्क्वायर कांस्टेंट है, b का करेंगे 0, ये क्या हो जाएगा सर? माइनस का 2y y1 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। सर देखिए 2 भी कॉमन हो रहा है यहाँ से, 2 और y1 कॉमन है। क्या कॉमन हो रहा है यहाँ से? 2 और y1 कॉमन हो रहा है यहाँ से, 2 और y1
कॉमन हो रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं मेरे भाई, 2 कॉमन लेते हैं और क्या लेते हैं y1। तो कितना बचा सर यहाँ से कितना बचेगा, एक्स वाई वन बच जाएगा, प्लस का कितना बच जाएगा सर यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई टू बच जाएगा, ठीक है। और उधर क्या बचेगा सर, माइनस का हमें क्या कॉमन ले रहे हैं, 2y1 अगर कॉमन ले रहे हैं हम लोग तो बचेगा कितना, माइनस का एन स्क्वायर वाई, ठीक है मेरे भाई, यही बचेगा सर। 2y1 से इसको कैंसिल कर दिया, क्या बचा हम लोग का, इधर लिखते हैं, बचा क्या है, इधर सर बचा कितना, एक्स वाई वन, मतलब इसको पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाई टू को, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस का एक्स वाई वन और इधर कितना बचा है, माइनस का एन स्क्वायर वाई। मेरे भाई देखो यही बचा है क्या, यहां से देख लो, यही बचा है क्या, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस का एक्स वाई वन था यहाँ पे, क्या था यहाँ पे, एक्स वाई वन, एक्स वाई, ठीक। उधर कितना, माइनस का एन स्क्वायर वाई, ठीक बेटा, आ जाओ इसको करते हैं, इनको करते हैं बेटा ऐसा, एक्स स्क्वायर वाई टू लिखा था और ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई वन हो जाएगा और प्लस का एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। बेटा ये बन गया 2 बार डिफरेंशिएट हम लोगों ने कर लिया, ठीक। कितनी बार डिफरेंशिएट करना, हमें n बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक। कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, n बार हमें डिफरेंशिएट करना है इसको। नाउ इसे इक्वेशन नंबर बेटा 2 मान लेते हैं, चलो उस पहले वाले को 1 मान लेना, जो क्वेश्चन था उसको 1 मान लेना, ठीक है। अगेन नाउ इक्वेशन 2 differentiating n times by Leibniz theorem, by Leibniz theorem। लेबनीज, ठीक है भाई, चलो लगाते हैं भाई लेबनीज थ्योरम अपना, ठीक है। पहले इन पे लगाते हैं सर, किस पे लगाते हैं, पहले इन पे लगाते हैं। जब इन पे लेबनीज लगाते हैं तो क्या बन जाएगा हम लोग का, इन पे जब लेबनीज लगाएंगे तो हम लोग का बन जाएगा यहां से, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, u भी का मानते हैं सर, ये u का काम करेगा, ये v का काम करेगा। इसको लिखते हैं किसको, इसको n बार डिफरेंशिएट करके लिखते हैं किसको, ये क्या हो जाएगा वाई एन प्लस टू, याद है बेटा फॉर्मूला ना, फॉर्मूला ही हो जा रहा है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा सर एन सी वन, इसको करेंगे तो वाई एन प्लस वन और एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, फिर क्या हो जाएगा भाई एन सी टू और ये क्या हो जाएगा वाई एन और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 हो जाएगा। इसमें फर्स्ट सेकंड लगाया हम लोगों ने, इस वाले टर्म में फर्स्ट सेकंड लगाया बेटा, ये ऐसे डिसिम्प्लाइज वाला साइन लगाते रहना, ठीक है। इसमें आते हैं प्लस लिखा है, इसमें भी वही कहानी करते सर, पहले क्या आ जाएगा वाई एन प्लस वन हो जाएगा, एक्स को जैसे का तैसा लिखा, फिर क्या हो जाएगा सर एन सी वन, क्या हो जाएगा एन सी वन और ये क्या हो जाएगा सर वाई एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाई एन हो जाएगा और साथ में कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर, एक बार था एक वाई एन हो जाएगा और कितना हो जाएगा ये एक्स से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 मेरे भाई, एक्स से करेंगे कितना हो जाएगा 1, ठीक है। चलो आगे आते हैं, आगे आते हैं, ठीक। जब आगे आएंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट ही है और वाई वन का करेंगे वाई का करेंगे तो वाई एन हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया हमारा 0 हो गया। ये हमने एन टाइम्स बेटा इसको डिफरेंशिएट आराम से कर लिया है, ठीक। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करें बेटा देखो ये कितना दिख रहा है सर, ये एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 दिख रहा है, एन सी एन की वैल्यू कितना होती है सर एन होती है, ये कितना हो जाएगा 2x को पहले लिख देते हैं, वाई एन प्लस 1 करते हैं सर, एन सी टू की वैल्यू एन इंटू एन माइनस वन वाई का क्या होती है 2 होती है, वाई एन है और 2 सर 2 से 2 काट दीजिए, ठीक। प्लस क्या है सर यहाँ पे एक्स वाई एन प्लस 1 है, ठीक है बेटा। सर एन सी एन की वैल्यू कितना एन वाई एन हो जाएगी और प्लस का एन स्क्वायर वाई एन हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है देखो सर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है वाई एन प्लस का 2 हो गया प्लस का
ये सर देखिए इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, एक्स वाई वन और एक्स वाई वन यहाँ पे कॉमन, तो यहाँ कितना बच जाएगा सर, ये 2n बचा है और प्लस का वहाँ कितना हो जाएगा 1, और क्या कॉमन हो रहा है, एक्स वाई एन प्लस का 1 कॉमन हो रहा है। ठीक है सर, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो सर पहला क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर वाई एन हो जाएगा, एन स्क्वायर वाई वन हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा सर, साथ में कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर वाई वन और माइनस का सर कितना जाएगा, एन वाई एन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एन वाई एन। ठीक, और क्या क्या बचा है हम लोग का सर, यहाँ से कितना बचा है, ये तो कॉमन ले लिया, ये एन वाई एन है और प्लस का एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। सर ये देखिए फिर से कैंसिल हो गया, बचा क्या हम लोग का, एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 बच गया है, और यहाँ क्या बच गया है, 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1, और क्या बचा सर, इसको ऐड कर दी क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। मेरे भाई देखो यही प्रूफ करना था क्या, देखो यही प्रूफ करना था क्या जो लेके आए हम लोग, यही वाला, इस क्वेश्चन में मेरे भाई यही प्रूफ करना था, आसानी से प्रूफ हो गया। देख लो भाई, तो फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं, एक बार ध्यान से इसको देखो, ये था मेरे भाई, सारा प्रोसेस यही है हमारा, इसको आराम से डिफरेंशिएट कर लिया गया है। ठीक है मेरे भाई, देख लो, ठीक भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये भी ध्यान देना, इसमें दो चीज, दो क्या तीन चीज प्रूफ करना है, देखो थोड़ा ध्यान देना इस क्वेश्चन में बेटा, ये क्वेश्चन और ही इंपॉर्टेंट है। चलो आपको वाई ये दिया है कि सर ये, पहले तो आप ये प्रूफ करो, पहला आपको तो ये काम प्रूफ करना है। अब सर यहाँ पहुंचने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे वाई एन प्लस 2 दिया है, मतलब सबसे पहले हमें 2 बार तो डिफरेंशिएट करना होगा, उसके बाद यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद अगर ऐसा आपने डिफरेंशिएट कर लिया, क्या किया, अगर ऐसा डिफरेंशिएट कर लिया है तो जो ये देखो बेटा ध्यान से, ये सेम दिखा है यहाँ पे एक चीज, ये वाली वैल्यू सर ये, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर एन, यहाँ पे क्या लिखा है वाई, यहाँ पे डी की पावर एन अपान का डी एक्स की पावर, मतलब उस वाई को अगर एन बार आप डिफरेंशिएट कर दे रहे हो तो आपको पी एन लिखना है, क्या लिखना है, पी एन। तो आपको ये प्रूफ करना है मेरे भाई, ये प्रूफ करना है कि हाँ इतना होता है ये। तो चलते हैं बेटा प्रूफ करते हैं सिंपल सा। तो सबसे पहला काम हमें फिर 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहला क्या करेंगे, 2 बार हम इसको डिफरेंशिएट करना है। सोल्यूशन करते हैं मेरे भाई, देखो ध्यान से, सोल्यूशन, चलो सोल्यूशन करते हैं। क्या दिया है, वाई इक्वल टू सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर एन। एक बार डिफरेंशिएट करो मेरे भाई, कितनी बार डिफरेंशिएट करो, एक बार डिफरेंशिएट करो। सर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई वन हो जाएगा, ठीक है सर, ये एन पहले आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा सर, ऊपर एन माइनस 1 हो जाएगा। ठीक सर, फिर एक्स स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा सर, 2x। ठीक है भाई, इतना बोलोगे सर, इतना तो एक बार डिफरेंशिएट करने पे आ ही जाएगा। अच्छा सर, इसको हम इतना लिख सकते हैं क्या मेरे भाई, देखो एन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इसके पावर एन करते हैं, माइनस लगा है मतलब एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 नीचे लेके आएंगे। क्यों मेरे भाई, क्योंकि जैसे ये ऊपर जाएगा माइनस 1 करेगा, और माइनस 1 करते क्या हो जाएगा, एन माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और क्या लिखा है, 2x लिखा है। सर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, सर इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1, ये हो जाएगा वाई 1, और इधर कितना बचा है सर, 2x, सर ये n भी बचा है, और क्या बचा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर n बच गया, क्या बच गया, n। ठीक है मेरे भाई, देखो ये बन गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से मेरे भाई, इसको और सॉल्व करो तो सर ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 1 था, ये वाई एन था, सर ये 2x या 2nx लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, 2nx, 2nx, और ये हमारी किसकी वैल्यू देखिए सर, क्वेश्चन देखिए y यही दिया है, क्या दिया है, y की वैल्यू यही है, मतलब सर पूरा फंडामेंटल जो हमें ये बनाए हमारा ये बन के आ चुका है। ठीक है मेरे भाई, ये बन के आ चुका है, इनको इधर भेज देते हैं, भेजें इनको इधर, चलो एक्स स्क्वायर माइनस 1, सर ये वाई 1, और ये इधर क्या हो जाएगा सर, 2n x y इक्वल टू 0। ठीक है, अब बेटा एक बार तो डिफरेंशिएट कर लिया हम लोगों ने, एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, या तो चाहो
देखो हमने तो सिंपल तरीका क्या बता रहे हैं आपको, एक बार डिफरेंशिएट कर लो फिर देख लो क्वेश्चन में क्या प्रूफ मांगा है। प्रूफ मानना है कि आपको yn+2 बार डिफरेंशिएट करना है ना, तो डायरेक्ट 2 बार डिफरेंशिएट करके तब n बार लगाओ। लेकिन आप चाहोगे ना तो डायरेक्ट एक बार डिफरेंशिएट कर लिए हो, डायरेक्ट n+1 बार भी डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि एक बार हम लोग डिफरेंशिएट कर ही चुके हैं यहाँ पे, और n+1 बार और कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, n+2 बार भी हो जाएगा। चलो बेटा इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट n+2 बार ही डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। इसे क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं मेरे भाई 1 मानते हैं, कुछ माना नहीं था ना। चलो देखो ध्यान से, नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 n+1 टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x बाय लेबनिज थ्योरम में लिखो। बाय लेबनिज थ्योरम, ठीक है मेरे भाई। चलो अब ध्यान दो मेरे भाई, ठीक है, इनको डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा बेटा बस सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, मेरी बात ध्यान सुनना। जैसे सर देखो ध्यान से, सर ये लिखते थे फॉर्मूला हम लोग, क्या, ध्यान सुनना, d की पावर n u इंटू v था, यही था ना सर। क्या लिखते थे हम लोग, y n, मतलब क्या लिखते थे, u n लिखते थे ना सर। क्या लिखते थे हम लोग, u n लिखते थे, v लिखते थे प्लस nc1 u n-1 v1 प्लस nc2 u n-2 v2। सर यही फॉर्मूला लिखते थे ना जब इसका ऐसे बढ़ते, कितनी बार के लिए सर, n बार के लिए, कितनी बार के लिए, n। लेकिन सर हमें यहाँ पे n के ना रख के क्या रखना है, ये तो n बार डिफरेंशिएट होता था ना, और हम क्या लिखे हैं कि हम n+1 टाइम डिफरेंशिएट। तो मेरे भाई जहां जहां n रहेगा वहां पे हम n+1 बस रखेंगे। क्या रखेंगे, जहां जहां n रहेगा वहां पे हम n+1 रखने वाले हैं। क्लियर मेरे भाई, ये बात क्लियर है आपको, ठीक है। तो चलो आगे आते हैं सर करिए डिफरेंशिएट। सर ये हमारा u का काम करेगा और सर ये क्या करेगा, v का काम करेगा, ठीक है मेरे भाई। सर u को n+1 बार डिफरेंशिएट करके लिखना है। सर एक बार है तो एक बार और करेंगे तो कितना जाएगा सर, yn+1 हो जाएगा, सॉरी yn+2 हो जाएगा मेरे भाई। और इसको जैसे का तैसा हमने लिखा, ठीक है भाई। फिर बोलोगे सर nc1 होगा, क्या हो जाएगा सर, nc1। तो सर nc1 नहीं होगा, क्या होगा, n+1 c1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n+c1। सर कितनी बार डिफरेंशिएट किया है आपने, yn+2 बार हो चुका है, तो एक बार और कम करके करेंगे तो क्या करेंगे सर, ये हो जाएगा yn+1 हो जाएगा। और सर इनको करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 2x। सर और करते हैं, फिर क्या हो जाएगा सर, ये n+1 c2 हो जाएगा सर। और यहाँ क्या हो जाएगा सर, ये yn हो जाएगा, और ये सर 2 हो जाएगा। सर किसकी वैल्यू आपने निकाला है सर, इसकी वैल्यू निकाला है। किसकी वैल्यू निकाला है, इसकी वैल्यू, ठीक है मेरे भाई। चलो इसमें आते हैं सर, इसमें कांस्टेंट क्या क्या है सर, देखिए -2n तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को करते हैं बाहर, ठीक है सर। y को n+1 बार करेंगे सर, कितना जाएगा, yn+1। x को जैसे का तैसा लिखा, फिर फॉर्मूला क्या करेगा, n+1 c1 बन जाएगा। सर ये क्या हो जाएगा, yn हो जाएगा, क्या हो जाएगा, yn हो जाएगा। और यहाँ पे x की वैल्यू कितना हो जाएगी सर, ठीक है। और इक्वल टू कितना मेरे भाई, 0। इक्वल टू कितना आपके पास, 0 है। बेटा ध्यान देना, हमने n+1 टाइम डिफरेंशिएट किया, ना कि n टाइम डिफरेंशिएट किया, इस बात को थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। चलो आगे सर सॉल्व करिए इसको। चलिए सर ये yn+2 तो है ही है बेटा, ये ध्यान देना, ये बार बार हम छोड़ दे रहे हैं, इसको ध्यान देना, ठीक है। ये yn+2 है, ठीक है सर। और कितना लिखा है सर, x² -1 लिखा है। सर nc1 की वैल्यू कितना हो रही थी, सर nc1 की वैल्यू कितना हो रही थी, n हो रही थी। तो n+1 c1 की वैल्यू कितना हो जाएगी सर, n+1 हो जाएगी। कितना हो जाएगी सर, n+1 हो जाएगी, ठीक है सर। और ये क्या लिखा आपने, yn+1 लिखा है सर। और क्या लिखा है, 2x। सर nc2 की वैल्यू n इंटू n-1, तो इसका मतलब सर n+1 इंटू का n+1 माइनस का 1, y का क्या हो जाएगा 2। और सर ये yn है, yn और 2 से 2 कैंसिल कर देंगे सर, ठीक है बेटा। बस ध्यान दिया बेटा, n की जगह हम n+1 वाला प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक। चलो इधर आ जाओ सर, माइनस का क्या लिखा है सर, 2n लिखा है।
ये एक्स वाई एन प्लस वन है, ठीक है सर। और यहाँ पे सर एन प्लस सी वन की वैल्यू फिर से कितना हो जाएगा सर, एन प्लस वन हो जाएगी। और यहाँ कितना बचा है मेरे भाई, वाई एन बचा है, ठीक है, और इक्वल टू जीरो। सॉल्व करते हैं इनको, सॉल्व करते हैं सर। ये देखिए माइनस वन से प्लस वन भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कितना बचा सर, मल्टीप्लाई करिए। ये वाई, इसको ऐसे लिखते हैं, पहले किसको लिखते हैं मेरे भाई, पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन को, ठीक है। कितना हो जाएगा सर यहाँ से, वाई एन प्लस टू हो जाएगा, ठीक है सर। देखिए इसमें कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है मेरे भाई, देखो कॉमन कहाँ पे है, वाई एन है, ठीक है सर। ये हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर लें, क्या होता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे सर, ये टू एक्स एन वाई एन प्लस वन होगा, और एक कितना हो जा रहा है हम लोग का, टू एक्स वाई एन प्लस वन, ठीक है, ठीक सर। इनको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा सर, देखिए एन 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 स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, वाई एन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा सर, वाई एन हो जाएगा, ठीक है, वाई एन हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, एन स्क्वायर प्लस एन, ठीक, चलो। और कुछ छुटा नहीं से इसमें, एक्स छुटा नहीं था ना, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, मल्टीप्लाई कर सके कितना आ जाएगा, माइनस का टू एन एक्स वाई एन प्लस वन, माइनस का टू एन एक्स वाई वन प्लस वन, ठीक है सर। इसको मल्टीप्लाई करिए सर, ये करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, माइनस का टू एन स्क्वायर वाई एन हो जाएगा, और सर कितना जाएगा, माइनस का टू एन वाई एन, माइनस का टू एन वाई एन। बेटा देखो कुछ चीजें कटेंगी, उन्हें काट के हटा देना हमें। जैसे क्या क्या कट रहा है सर, ये टू एक्स, ये वाला टर्म पूरा कट रहा है, काट दिया, ठीक सर। और क्या टर्म कट रहा है सर, और क्या कट रहा है सर, देखिए एन स्क्वायर वाई एन यहाँ पर भी है, वाई एन यहाँ पर भी है, वाई वन यहाँ पे है, ठीक है सर। ये तो देखते हैं बेटा क्या क्या है सर, ये एक्स स्क्वायर माइनस का वन वाई एन प्लस टू है, ठीक है सर। देखिए क्या काटा हमने यहाँ पे, टू एक्स वाई एन प्लस वन यहाँ पर भी है, ठीक है, लिख लेते हैं टू एक्स वाई एन प्लस वन यहाँ पे, ठीक है, ये भी लिख लिया बेटा। ये देखो ये वाई एन है, इनको करते हैं बाहर सर, ये वाई वन है और ये वाई एन है, तो कॉमन लेंगे तो कितना देगा, वन माइनस का टू एन, और क्या बचा है एन, ये टू एन स्क्वायर वाई एन वाई, मतलब कितना जाएगा, माइनस का एन स्क्वायर वाई एन, यहाँ से आ रहा है माइन, इससे एन स्क्वायर वाई वन और टू एन स्क्वायर वाई वन से कितना हो जाएगा, माइनस का एन स्क्वायर वाई वन, और ये क्या सर, वाई एन और टू एन वाई वन। तो क्या कॉमन हो रहा है यहाँ से, प्लस का वाई वन अगर कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, तो कितना बन जा रहा है हमारा, कितना बन जा रहा है, वन माइनस का टू एन बचा है, वन माइनस का टू एन इक्वल टू जीरो, ठीक। और बेटा देखते हैं, सॉल्व करते हैं इनको सर। यहाँ से कितना बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस का वन वाई एन प्लस का टू बचा है, ठीक है। और क्या यहाँ पे हुआ है सर, ये टू एक्स वाई एन प्लस वन है, ठीक है। और बेटा इसको दोनों में वाई एन कॉमन है, दोनों में क्या है, वाई एन कॉमन है, प्लस का वाई एन कॉमन लेते हैं तो क्या हो जा रहा है सर, वन माइनस के साथ कॉमन लेते हैं बेटा, ध्यान से माइनस के साथ कॉमन लेते हैं, माइनस क्या कॉमन लेते हैं, वाई एन, तो ये क्या हो जाएगा सर, प्लस का एन स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस का टू एन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सर, माइनस का एन हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा सर, बाहर वाई एन इक्वल टू बी। प्रूफ क्या करना है मेरे भाई, देखो तो प्रूफ क्या करना है इसमें, एन इंटू एन प्लस वन, ठीक है। यहाँ पे चाहिए हमें एन स्क्वायर प्लस एन चाहिए, एन स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर माइनस का एन चाहिए,
माइनस का एन स्क्वायर माइनस का एन बेटा, कहीं तो कुछ दिक्कत हो रहा है बेटा, एक मिनट देख लें, कुछ तो छूटा तो नहीं हम लोग का। अच्छा हाँ बेटा ध्यान सुनो, यहाँ पे चीज छूटा है बेटा, देखो ये एन स्क्वायर से एन मल्टीप्लाई तो एन स्क्वायर वाई वन हो जाएगा, और ये सर मल्टीप्लाई होगा तो एन वाई वन होगा, कितना हो जाएगा सर एन वाई वन। ये छूटा है बेटा, ध्यान देना, इस बात को ध्यान में छूटा था सर। ये एन वाई वन है और ये माइनस का टू एन माइनस, मतलब यहाँ से इस लाइन को उठाते हैं, ध्यान से यही पे बड़ा मिस्टेक हो गया था, ध्यान देना बेटा। ये देखो इसको उठाते हैं, छोटा देखो बेटा, ये मिस्टेक हुआ था, एन का मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक हो गया था, अब यहाँ से सही हो जाएगा, अब चीजें सही हो जाएगी। क्या क्या बचा हम लोग का, एक्स स्क्वायर माइनस का वन वाई एन प्लस टू बचा है, ठीक है, और क्या बचा है सर, टू एक्स वाई एन प्लस वन बचा है, ठीक, ये भी सही है सर। अब देखिए ये एन स्क्वायर वाई वन और माइनस का टू एन स्क्वायर वाई वन, मतलब माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का एन स्क्वायर वाई वन, ठीक है सर। ये एन प्लस वाई वन माइनस का टू एन, तो क्या हो जाएगा सर, हम टू एन में से एन घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एन बच जाएगा, क्या हो जाएगा एन, तो माइनस का एन वाई वन इक्वल टू जीरो। अब देखो जो लाना था वो आ चुका है, देखो मेरे भाई, जो पहला प्रूफ करना था वो हो चुका है, क्या, वाई एन प्लस टू प्लस का टू एक्स वाई एन प्लस वन, और माइनस का क्या कामन लेते हैं, माइनस कामन ले लेते हैं वाई वन के साथ, तो क्या हो जाएगा सर एन स्क्वायर प्लस एन, और बाहर क्या हो जाएगा वाई एन इक्वल टू जीरो। पहला जो प्रूफ लेके आना था वो हम लोग तो कर लिए हैं, ठीक है, क्योंकि n का अगर मल्टीप्लाई आप कर दे रहे हो इसमें, n का मल्टीप्लाई करोगे तो सर ये n स्क्वायर प्लस का n ही अंदर होगा, ठीक है। अब बाहर माइनस एन वाई वन, देखो बेटा यही चीजें हम लोग लेके आए हैं, यही चीज लेके आए हैं बेटा, देखो देख लो ये, ठीक है मेरे भाई, माइनस का एन स्क्वायर प्लस वाई प्लस का एन वाई वन इक्वल टू जीरो। इतना काम तो हम लोग कर लिए, कौन सा, जो पहला प्रूफ करना था, ठीक है। अब दूसरा प्रूफ में आते हैं बेटा, इसी पे आते हैं, चलो ये पहला प्रूफ किया था, देखो ये वाला बेटा तो प्रूफ कर लिया, अगर वहां से एन कॉमन लोगी तो आपका वही आ गया, ठीक है। अब क्या करना है बोला है, इसको आप प्रूफ करिए, किसको, इसको, चलो बेटा इसको प्रूफ करते हैं बाई इसी से, ठीक है। चलो प्रूफ करके क्या लेके आए बेटा, पहले लिखते हैं हम, ध्यान से सुनो बेटा, अब थोड़ा ध्यान से देखना, जो हम लोग का प्रूफ है क्या यही आया था ना प्रूफ, देखो प्रूफ तो यही आ गया हम लोग का ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये क्या लिखा आपका वाई एन प्लस का टू लिखा है मेरे भाई, ठीक है, प्लस का क्या लिखा है टू एक्स वाई एन प्लस वन लिखा है, ठीक है, और ये क्या लिखा है माइनस एन, बाहर करते हैं बेटा, बेटा तो यही प्रूफ किए थे वही लिख रहे हैं, एन और क्या है एन प्लस वन वाई एन इक्वल टू, हम लोग में क्या आया था मल्टीप्लाई था, ये एन का अंदर मल्टीप्लाई था, तो मल्टीप्लाई अभी फिलहाल हम नहीं करते मेरे भाई, ठीक है, मल्टीप्लाई हम फिलहाल नहीं करते, ठीक है। चलो बेटा ध्यान से सुनो, ध्यान सुनना मेरी बात, क्या लिखा है, ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का वन, सर ये हम क्या लिख सकते हैं, डी के पावर एन, क्या लिख सकते हैं, डी के पावर एन लिख सकते हैं, कितनी बार डिफरेंस इंटू डी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, यही बात लिखा है, डी के पावर एन इंटू का डी स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं बेटा ना, डी के पावर एन इंटू डी स्क्वायर, ठीक है, या डी स्क्वायर इंटू डी के पावर एन करना है, ऐसे कर देते हैं, इनको बताते हैं मेरे भाई, देखो क्या करते हैं हम लोग, सर डी स्क्वायर इंटू का वाई एन लिखते हैं, कोई दिक्कत, कि वाई एन को हम दो बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो वही ऊपर चीजें लिखा है बेटा, ये लाइन ध्यान देना यहीं पे, कि हम क्या कर रहे हैं सर, वाई एन को दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई एन प्लस टू आ जाएगा, ठीक है सर, बिल्कुल सही लिखा आपने, यहाँ पर भी, यहाँ पर आइए सर टू एक्स, सर इसको भी क्या कर दिए डी इंटू का वाई एन कर दीजिए, ठीक है, ठीक है बेटा, चलो, और माइनस का क्या है सर यहाँ पे एन, एन प्लस का वन, और ये वाई एन, मेरे भाई देखो ये बातें क्लियर है क्या एकदम आराम से, बस हमने क्या किया सर, एन प्लस टू को डी स्क्वायर प्लस वाई वन लिखा है, और एन प्लस वन को डी वाई एन लिख दिया, ठीक है, ये बातें क्लियर है। अब मेरे भाई देखो, अब क्या बोलोगे सर, क्वेश्चन में ही दिया है कि सर डी, देखो ये क्या लिखा है सर, डी टू पावर डी एक्स के पावर, मतलब डी की पावर एन, यही चीज लिखा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एन को आप पी एन लिख दोगे, किसको पी एन, मतलब यही हमारा क्या है सर वाई एन है, यही हमारा क्या है वाई एन है बेटा, यही तो वाई एन आया है ना, तो इस वाई वन को आपको क्या लिखना है मेरे भाई पी एन, बेटा फिर से बात सुनो ध्यान से, यहीं पे कंफ्यूजन होगा, इसको फिर से सुन लो, इसको फिर से सुन लो, ये क्या बोल रहा है कि जो आपने वाई था, मेरी बात सुनना भाई,
जो y था आपका, जो y था, इसको आप जो n बार डिफरेंशिएट कर रहे हो, कितनी बार, n बार डिफरेंशिएट कर रहे हो, क्योंकि बेटा इसको n बार डिफरेंशिएट का मतलब यही है ना, d के पावर n अपॉन dx के पावर n, और y की वैल्यू कितना थी, x स्क्वायर माइनस 1 के पावर n। बेटा यही चीज लिखा है ना, y1 लिखे चाहे ये लिखे, बात एक ही है। और इसी को बोल रहा है कि वो आप pn लिख दो, क्या लिख दो, इसी को बोल रहा है क्या, pn लिख दो। बेटा हम इसी को जा रहे हैं pn लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो कितना हुआ मेरे भाई यहाँ से, सर ये x स्क्वायर माइनस का 1 है, सर ये क्या डी स्क्वायर, किसको, yn को क्या लिखना है सर, yn को क्या लिखना है, pn लिखना है, yn को क्या लिखना है, pn, ठीक है मेरे भाई, ठीक। प्लस का सर 2x है डी, yn को क्या लिखना है, pn लिखना है, और माइनस का सर n इंटू n प्लस 1 है, और सर y1 को क्या लिखना है, pn इक्वल टू। मेरे भाई देखो इतनी बातें क्लियर है क्या आपको, देख लो ध्यान से बेटा, यहीं पे मिस्टेक होने का चांस है, और ये देख लो एक बार सही तो है सब कुछ। ठीक भाई, चलो अब देखो मेरे भाई ध्यान से, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं मेरे भाई, देखो अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे सर ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सर जो डी स्क्वायर पी एन है, क्या है, डी स्क्वायर पी एन है, ठीक। प्लस का सर कितना है, 2x डी पी एन है, और मेरे भाई देखो ये क्या, n इंटू का n प्लस 1 इंटू का पी एन है, इक्वल टू 0। अब मुझे एक बात बताओ भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या बोल रहे हैं हम, ध्यान सुनना। इसको लाते हैं अभी, इस टर्म को देखना मेरी बात, ये क्या लिखा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी पी एन अपन डी एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी पी एन अपन डी एक्स। मेरे भाई इसको एक बार आप डिफरेंशिएट करो तो, ये पहला टर्म मानोगे, दूसरा टर्म मानोगे क्या, इसको मैं एक बार डिफरेंशिएट करने के लिए आपको बोल रहा हूँ। सर डिफरेंशिएट करने तो पहले टर्म को जैसे का तैसे, या इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको पहले करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा सर, d2p अपान का dx स्क्वायर हो जाएगा, बोलोगे सर बिल्कुल। इसको जैसे का तैसा हमने लिखा सर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसको जैसे का तैसा लिख दिया, ठीक है। सर फिर क्या करते हैं, प्लस का साइन आता है, इसको जैसे का तैसा लिखते हैं dp अपान का dx, ठीक। सर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, माइनस का 2x हो जाएगा, सर क्या आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई, माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक। अब इसी को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब देखना क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे पी एन था तो बेटा पी डी पी एन, ठीक है, यहाँ पे पी एन था, यहाँ पे क्या आएगा पी एन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी, ठीक है मेरे भाई। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या कर रहे हैं, माइनस का कॉमन ले रहे हैं, क्या रहे हैं, माइनस का कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। सर माइनस कॉमन लिए तो इसको पहले आप लिखिए, माइनस कॉमन लेंगे सर तो इसको लिखिए क्या, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। सर माइनस कॉमन लिए तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये वाला टर्म, या ऐसे करो बेटा, ध्यान सुनो, इसको पहले लिख देते हैं, क्या है इसको पहले, तो क्या लिखा है सर, ये माइनस का 2x लिखा है। सर d को हम क्या लिखने वाले हैं, सर d को क्या लिखने हैं, d अपान ds को d, और यहाँ पे क्या लिखा है, pn लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे सर इसको क्या लिखने वाले हैं, प्लस लिखा था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा, 1 माइनस स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे सर, डी पी एन, सर D2Pn मतलब Pn को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, साथ में 1 माइनस स्क्वायर लिखा गया सर, और माइनस 2x है, और ये क्या है DPn। मेरे भाई देखो ये चीजें, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हैं, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये क्या बच जाएगा सर, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और D2Pn हो जाएगा, और सर प्लस का क्या हो जाएगा, 2x DPn हो जाएगा। मेरे भाई देखो क्या इस चीज को, यही चीज दिख रहा है क्या, ये वाला टर्म और ये टर्म यही दिख रहा है क्या, देख लो ये टर्म और टर्म दोनों से, और ये टर्म आया कहाँ से, इससे आया, मतलब सर इसको हम इतना लिख सकते हैं,
इस वाले टर्म को इतना लिख सकते हैं, और इसी को जैसे हमने एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। मतलब सर देखो क्या लिख रहे हैं, ध्यान सुनना, इसको एक बार डिफरेंशिएट करके लिखा गया, मतलब सर हम क्या लिखने वाले हैं, इसको एक बार जब डिफरेंशिएट किए हैं डी अपॉन डी एक्स, इसको इस वाले में जब डिफरेंशिएट किए एक बार तो ये वैल्यू आई है, और ये वैल्यू हमारी इसके इक्वल है। तो जब सर ये वैल्यू इसके इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ऐसा लिख दें पूरा, ध्यान सुनना, क्या लिख दें सर, इसको पूरा क्या लिखें सर, d अपॉन डी एक्स, जो प्रूफ करना था मेरे भाई, देखो यही डिफरेंशिएट किए थे ना, इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी पी एन अपॉन का dx हो जाएगा, और इधर कितना है सर, और सर यहाँ पे माइनस बाहर चल रहा था, ध्यान देना सर, माइनस बाहर चल रहा था, ठीक है, और क्या हो जाएगा सर, यहाँ से माइनस का n इंटू एन प्लस वन पी एन हो जाएगा, और सर माइनस काम में लेते हैं, दोनों को उधर बेचते हैं, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, d अपॉन का dx क्या हो जाएगा, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी पी एन अपॉन डी एक्स हो जाएगा सर, और प्लस का n इंटू एन प्लस का 1 पी एन इक्वल टू 0। मेरे भाई देखो यही प्रूफ करना था हमें, ठीक है, यही वाला टर्म प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो चुका है, देख लो भाई, यही वाला टर्म प्रूफ करना था, ठीक है बेटा, ध्यान देना, इसको इस वाले टर्म को इतना लिखें, जब इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यही वाला टर्म हमारा आने वाला है मेरे भाई, तो देख लेना ध्यान से थोड़ा सा, ठीक है, सारी चीजें क्लियर है मेरे भाई। तो आगे से आ जाए अगले क्वेश्चन को देख लो। ठीक बेटा, चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, y इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x, प्रूव दैट, आपको दो बार बेटा ये करना है, ठीक है बेटा, चलो करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन ये तो है, ये तो सिंपल है, चलो सोल्यूशन करते हैं इनको। क्या दिया लिख लो, y इक्वल कितना दिया है, साइन m साइन इनवर्स x, ठीक है मेरे भाई, सर एक बार डिफरेंशिएट करते हैं y1, और साइन का क्या जाएगा cos m साइन इनवर्स x, और सर फिर से m कांस्टेंट होगा, साइन इनवर्स x का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन का रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, यही आने वाला है, ठीक है मेरे भाई। चलो क्या करते हैं सर, इनको इधर भेज देते हैं, इनको इधर भेजिए, बताया था बेटा ना, जब भी रूट में कुछ नीचे आ जाए उसको तुरंत भेज दिया करो उधर, और उधर भेजने के बाद क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, ठीक है, करो बेटा, तो कितना हो जाएगा सर, इसको इधर भेजे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सर ये y1 है, और यहाँ पे क्या सर, m को पहले लिख दीजिए, m cos m साइन इनवर्स x, ठीक है मेरे भाई, स्क्वायर बोथ साइड करोगे सर ये रूट हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा सर, y1 का स्क्वायर, इधर सर ये m स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा सर, cos स्क्वायर m साइन इनवर्स x। अच्छा बेटा देखो, अब तक हर क्वेश्चन में ये वाला टर्म y बन जा रहा था, जितना क्वेश्चन कर रहे थे ये इधर y का टर्म दिख रहा था, लेकिन अभी तक इस क्वेश्चन में y नहीं दिखा है ना, तो y बनाते हैं, इनको क्या करते हैं, y में चेंज करते हैं, कैसे चेंज करेंगे देखो ध्यान से, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया सर, ये y1 का स्क्वायर हो गया, सर ये m स्क्वायर, सर cos स्क्वायर इसको तो हम ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर, और ये पूरा एंगल लिख दीजिए, मेरे भाई बोलो ये बात बिल्कुल सही, बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, ठीक है, अब इसी को तो y माना था सर, यही तो क्वेश्चन में y है हमारा, तो क्या हो गया सर, यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और इधर y1 का स्क्वायर हो गया सर, ये m स्क्वायर, और ये सर 1 माइनस का सर कितना है, स्क्वायर है तो 1 माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस का y स्क्वायर, ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई करके सबको इधर लेके आ जाते हैं, या एक बार और डिफरेंशिएट ही कर लेते हैं, चलो अगेन डिफरेंशिएटिंग बेटा करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग, सर इसको जैसे का तैसा लिखे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसे का तैसा, इसको करेंगे सर 2y1 हो जाएगा, y1 क्या हो जाएगा सर y2, प्लस का सर y1 स्क्वायर को जैसे का तैसा लिखा हमने, y1 स्क्वायर जैसे का तैसा लिखा, इसका करेंगे सर माइनस का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इधर आओ सर, ये m स्क्वायर कांस्टेंट है, 1 का करेंगे 0, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, माइनस का 2y हो जाएगा, ठीक है, क्लियर बेटा। चलो अब कुछ कॉमन लेते हैं, सर कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ से, 2 कॉमन दिख रहा है, y1 2y1 कॉमन लिया हमने, यहाँ क्या बचा हम लोग का, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बच गया है, ठीक है, और यहाँ क्या बचा है सर, y2 बचा है, और सर ये माइनस का क्या बचेगा, 2y1 तो कॉमन लिया, मतलब xy1 बचेगा, ठीक है मेरे भाई, xy1 बचेगा, और उधर कितना बचा है सर, माइनस का 2y1 तो कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा, m स्क्वायर y बच जाएगा, मेरे भाई 2y1 से 2y1 कैंसिल, ठीक है, उधर वाला माइनस इधर प्लस है, मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर
ये y2 था और ये माइनस का एक्स y1 है, और इधर कितना आ जाएगा सर, इसको इधर लेके आ जाइए, कितना आ जाएगा सर, एम स्क्वायर वाई इक्वल टू, देखो बेटा पहला जो डिफरेंशिएट करना था वो आ गया है क्या, 1 - x² y2, ठीक है, माइनस का एक्स y1 भी आ चुका है, प्लस का एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 आ चुका है, ठीक है मेरे भाई, ये तो आपका आ चुका है। अब इसी को थोड़ा एक बार बाई लेबनीज कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, यही तो काम करना था मेरे भाई। चलो उसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं बेटा, क्योंकि यूज हुआ है, इसे क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्या करेगा, 2 का काम करने वाला है, ठीक, चलो आगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 बाई लेबनीज लेबनीज थ्योरम। चलो क्या करते हैं भाई, फर्स्ट स्टेटमेंट लगाएंगे बेटा, सर इनको n बार डिफरेंशिएट करके क्या आ जाएगा, ये y n+2 हो जाएगा, ठीक है, इनको जैसे का तैसा लिखा, ठीक है भाई, फिर क्या आ जाएगा सर nc1, तो n देखो बेटा nc1 आएगा, इसको डायरेक्ट वैल्यू हम n लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्या लिख दे रहे हैं, n लिख दे रहे हैं, ठीक, फिर क्या आ जाएगा सर, ये y n+1 हो जाएगा, इसको करेंगे सर माइनस का 2x हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा सर n इंटू का n-1 का क्या आ जाएगा सर 2 हो जाएगा, सर ये yn हो जाएगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो यही आएगा, ध्यान देना बेटा, किसको डिफरेंशिएट किया आपने, फर्स्ट वाले टर्म को बाई लेबनीज थ्योरम डिफरेंशिएट किया, सर माइनस लिखा है, x को जैसे का तैसे yn हो जाएगा, प्लस का n yn हो जाएगा, ठीक है, और ये सर कितना हमारा है प्लस का कितना है एम स्क्वायर वाई एन हो जाएगा, एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं बेटा, सर 2 से 2 इनको काटिए, पहले काट दिया, मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा सर, ये 1 - x² है, पहले लिखते हैं, ठीक है, और कितना आ जाएगा सर, ये वाई एन प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक, वाई एन प्लस का 2, ठीक है, यहाँ पे कितना है सर, ये माइनस का मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई -2x वाई एन प्लस 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए सर एन वाई एन, सॉरी कुछ बचा नहीं ना बेटा, हाँ क्या आ जाएगा n² y1 और माइनस का n(yn) हो जाएगा, ठीक है, सर माइनस भी था यहाँ पे, तो इसको करते हैं माइनस, बेटा ऐसे करते हैं, ध्यान देना, इसको करते हैं माइनस, सर ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, चलो आगे करते हैं बेटा, आगे का क्या बचा हम लोग का, ठीक, माइनस का x(y1) बचा है, प्लस का n(y1) बचा है, और प्लस का m² yn इक्वल टू 0, कुछ कट रहा है बेटा, देखो बहुत कुछ तो कटने वाला लग रहा है हमें, बहुत कुछ कटने वाला, 2y1, एक मिनट, माइनस का x(y1) कहीं दिख ही नहीं रहा है, क्या प्रूफ करना है, ठीक है, वो तो प्रूफ हो चुका है, ये भी माइनस का 2 nx प्लस ये भी बच गया, ठीक है, ये बचा है, और क्या बच रहा है हम लोग का, कुछ तो गड़बड़ है, हाँ देखो यहाँ से एक चीज़ गड़बड़ है, ध्यान से सुनिए, यहीं से इस लाइन को हटाते हैं, पहले इस लाइन को हटाते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनिए, क्यों गड़बड़ हो रहा है भाई आज, देखो क्या होता है यहाँ से, ध्यान सुनना मेरा, फिर से करते हैं इनको, फिर से करते हैं, कुछ माइनस प्लस का मिस्टेक है, ध्यान सुनो, चलो क्या करें सर, ये आपने जैसे का तैसा लिखा, आपने जैसे का तैसा लिखा, क्या प्रूफ करना, 1 - 1 - x² जैसे का तैसा लिखा, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये yn+2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा सर, ncn की वैल्यू n हो जाएगी, ये डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, ठीक है, फिर ये क्या आ जाएगा सर, ये yn+1 हो जाएगा, और सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, ये कितना हो जाएगा सर, माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है,
प्लस फिर क्या हो जाएगा सर n इंटू का n-1/2 हो जाएगा सर, ये yn हो जाएगा सर, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ध्यान देना बेटा वो माइनस का 2 होगा, वही छूट रहा था। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे वाले में, ये पहला डिफरेंशिएट कर लिया, कौन सा, ये पहला टर्म हमारा डिफरेंशिएट हो गया। ठीक, दूसरा करेंगे सर, माइनस करते हैं बाहर, माइनस हमारा बाहर चल रहा है। ठीक है, अंदर क्या आ जाएगा सर, ये x हो जाएगा, yn+1 हो जाएगा, तो ये एक बार तो था, फिर क्या हो जाएगा सर, ये yn हो जाएगा, कितना हो जाएगा yn, और n भी हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलो और उधर कितना लिखा है सर यहाँ पे, प्लस का m² yn = 0। अब सॉल्व करते हैं मेरे भाई, अब सॉल्व देखो 2 से 2 ये कैंसिल हुआ। ठीक है सर, इनको मल्टीप्लाई करिए, 1 - x² yn प्लस का 2 था। ठीक है मेरे भाई, और ये मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा सर, माइनस का 2nx yn+1। ठीक है, ये भी आ गया है, मल्टीप्लाई करिए सर, पहले इनको कर लेते हैं हम लोग, उसी n² - n हो जाएगा, अब yn है, और बेटा ये माइनस है, ध्यान देना ये क्या हमारा माइनस यहाँ पे एक बचा है, -1 करते हैं, अभी मल्टीप्लाई करते हैं, या इसको पहले कर देते हैं, या करते हैं इसको पहले। ठीक है मेरे, ये वाला माइनस यहाँ पे पहले आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा है सर, यहाँ पे बचा है कितना, माइनस का xyn, माइनस का xyn। ठीक है, माइनस का xyn+1, और क्या बचा है, प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये भी -ny(n) हो जाएगा, और प्लस का m² yn = 0। अब देखो काटो पीटो, मल्टीप्लाई एक बार और कर लेते हैं, एक बार और कर लेते हैं तो बहुत कुछ कर जाएगा, 1 - x² हो जाएगा, ये yn+2 है बेटा, देखो इसमें से ये xyn+1 माइनस के साथ काम है, तो माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा सर 2n+1, और बाहर कितना आ जाएगा xyn+1। ठीक है, देखो ये प्रूफ करने वाला लाना था ना। ठीक है, ये पहले ये आ चुका है। ठीक है, ये आ चुका है, मल्टीप्लाई कर सर, ये माइनस का n² yn हो जाएगा सर, प्लस का ny(n) हो जाएगा, इनको तो कॉमन लिए हैं, माइनस का yn लिए, प्लस का m² yn लिए = 0। बेटा ये और ये कैंसिल, देखो बेटा जो लेके आना था हम लोग लेके आ चुके हैं, मतलब क्या करना था, 1 - x² ये हो गया, yn+2 हो गया। ठीक है मेरे भाई, और माइनस का क्या था 2n+1 था, और ये क्या था xyn+1 था, और बेटा देखो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा n² माइनस का m², और बाहर कॉमन क्या yn = 0। मेरे भाई देखो यही प्रूफ करना था, यही वाला टर्म प्रूफ करना था। ठीक, देखो यही टर्म प्रूफ करना था। ठीक है बेटा, ध्यान से देख लो, ये हो गया क्वेश्चन हम लोग का प्रूफ। बस बेटा ध्यान देना, यहाँ पे माइनस प्लस का बहुत ही गड़बड़ होता है, जब ये वाली लाइन करते हैं तो इसमें माइनस प्लस का बहुत ही गड़बड़ होता है, इसको थोड़ा ध्यान से करना। देखा अच्छे क्वेश्चन में, मैं इस वाले भी क्वेश्चन में माइनस यहाँ पे भूल गया था, और पिछले वाले क्वेश्चन में भी माइनस गड़बड़ हुआ था। बेटा अगर माइनस गड़बड़ हुआ तो आपका आंसर पूरा चेंज, मतलब जो प्रूफ करना है वो लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आराम से थोड़ा क्वेश्चन को लगाना। ठीक है, जिससे कि माइनस जो गड़बड़ हो रहा है वो ना हो। ठीक है मेरे भाई, तो अब तक जितने लेबनीज के हम लोग क्वेश्चन लगाए बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इतना हम मान के चल रहे हैं, मान क्या, मैथ के स्टूडेंट है, आपको आ ही गया होगा इतना सब, कि आपको ये लेबनीज थ्योरम का कैसा भी क्वेश्चन देगा बेटा आप लगा लोगे बेटा। अगर आप क्वेश्चन लगाओ, कोई क्वेश्चन नहीं भी लग रहा है मेरे भाई, उसको ग्रुप में सेंड कर देना, हम उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन आपको भेज देंगे, या यहीं पे आके करा देंगे जो क्वेश्चन आपको बुक से नहीं लग रहा है। ठीक है मेरे भाई, इतना आपको करना है। अब आते हैं अगले बार अगला टॉपिक लेके बेटा, इसी यूनिट का अगला टॉपिक लेके आएंगे बेटा। तब तक आप लोग क्या करो, अगर वीडियो को कोई भी मतलब कहीं भी दिक्कत, एक बार और देख लो, शायद रिवीजन कर लो तो शायद जो कंफ्यूजन है वो हट जाएगा। ठीक है, इतना करना आपको। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए जय हिंद।